गवाही के लिए तैयार करेंगे। गलतियों 5 अध्याय यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, स्वतंत्रता को सुरक्षित रखो। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया था, इसी में स्थिर रहो और दासों के जुए में फिर से ना जुटो। देखो, मैं पौलुस तुमसे कहता हूँ कि यदि खतना कराओगे तो मसीह से तुम्हें कुछ लाभ ना होगा। फिर भी मैं हर एक खतना कराने वाले को जताए देता हूँ कि उसे सारी व्यवस्था माननी पड़ेगी। तुम जो व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहरना चाहते हो, मसीह से अलग और अनुग्रह से गिर गए हो, क्योंकि आत्मा के कारण हम विश्वास से आशा की हुई धार्मिकता की बाढ़ जोते हैं। मसीह यीशु में ना खतना रहित कुछ काम का है, परंतु केवल विश्वास जो प्रेम के द्वारा प्रभाव डालता है। तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे, अब किसने तुम्हें रोक दिया है कि सत्य को न मानो? ऐसी सीख तुम्हारे बुलाने वाले की ओर से नहीं। थोड़ा सा खमीर सारे गूंदे हुए आटे को कभी कर डालता है। मैं प्रभु पर तुम्हारे विश्वास में भरोसा रखता हूँ कि तुम्हारा कोई दूसरा विचार ना होगा, परंतु जो तुम्हें घबरा देता है वो कोई क्यों ना हो दंड पाएगा। परंतु हे भाइयों, यदि मैं अब तक खतना का प्रचार करता हूँ तो क्यों अब तक सताया जाता हूँ? फिर तो क्रूस की ठोकर जाती थी। भला होता कि जो तुम्हें डावाडोल करते हैं वे अपना अंग ही काट डालते। हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा ना हो कि ये स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने, वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बनो, क्योंकि सारी व्यवस्था इस एक ही बात में पूरी हो जाती है, तू अपने पड़ोसी अपने समान प्रेम रख। पर यदि तुम एक दूसरे को दांत से काटते और फाड़ खाते हो तो चौकस रहो कि एक दूसरे का सत्यानाश ना कर दो। पवित्र आत्मा द्वारा संचालन। पर मैं कहता हूँ, आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति पूरी ना करोगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, और ये एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वो ना करने पाओ। और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन ना रहे। शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम हैं। इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूँ, जैसा पहले कह भी चुका हूँ कि ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम, ऐसे कामों के विरोध में कोई व्यवस्था नहीं। और जो मसीह यीशु के, उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया। यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चले भी। हम घमंडी होकर ना एक दूसरे को छेड़ें और ना एक दूसरे से डाह करें। परमेश्वर पिता पढ़े चुने सुने हुए कलाम के हम सबको आशीष करे। यहाँ पर साफ साफ मेरे प्रियो पौलुस प्रेरित 5 अध्याय में हमें बताते हैं कि मसीह के द्वारा हमें स्वतंत्रता मिली है, और मसीह ने हमें स्वतंत्र कर दिया हर एक विचार, पाप से, हर एक गलतियों से, हर एक गुनाहों से, हर एक बीमारियों से स्वतंत्र किया। लेकिन इस स्वतंत्रता को हमें क्या करना है? इस स्वतंत्रता को हमें बनाए रखना है, ठीक है, और किसी भी ऐसी बातों में नहीं चलना है, क्योंकि वचन साफ साफ कहता है कि तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे, अब किसने तुम्हें रोक दिया है कि सत्य को ना मानो, है ना। कई ऐसी बातें होती है कि ऐसे लोग होते हैं जो वर्गला देते हैं, भटका देते हैं, और इसलिए अवसर को हमें क्या करना है? बहुमूल्य समझना है और प्रेम से प्रभु के मार्ग में बने रहना है। और यहाँ पर साफ साफ बताया गया आत्मा के अनुसार चलने के विषय मेरे प्रियो, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में, और ये दोनों एक दूसरे के बैरी बताए गए हैं बाइबल के अंदर, ठीक है, शरीर और आत्मा दोनों। और यहाँ पे शरीर के जो काम बताए गए हैं गलतियों 5 उसके 19 से पूरे 21 वर्ष तक है, पूरे 15 प्रकार के काम है, पूरे काम है ये। और यहाँ पे लिखा है कि ऐसे शरीर के जो काम है टोटल, इनके विषय में साफ साफ वचन बताता है कि ये ऐसे काम करने वाले लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं हो सकते। लेकिन 22 वर्ष से लिखा हुआ है 9 फल हैं, और ये फल हमारे जीवन में काम करना जरूरी है जो प्रभु के लोग हैं। आइए अपने सर को झुकाएंगे, अपनी आंखें बंद करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद 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 धन्यवाद, तारीफ 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 तारीफ, पवित्र पवित्र पवित्र, हालेलुया 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 हालेलुया, धन्यवाद 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 धन्यवाद, हालेलुया 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 हालेलुया। पिता पुत्र पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। इब्राहिम, इसहाक और याकूब के पिता परमेश्वर और मसीह यीशु नासरी हमारे स्वर्गीय पिता आपके जलाली चरणों के सम्मुख आते हैं प्रभु। विशेष कर शुक्रिया करते हैं कि आपने हम सबको, हाँ प्रभु जी, रात भर मीठी सुलाह पर काल के वचन दिखाए, भोर के समय मौका दिया कि आपके वचनों को सुनना पड़ सके प्रभु। जितने प्रभु जी प्रार्थना करते हैं प्रतिदिन प्रभु, वचन सुनते हैं प्रभु, और इस समय भी जितने प्रार्थना में बैठे हुए हैं प्रभु, प्रार्थना सुन रहे हैं प्रभु, आप उनके
मन की विनती और ग्रहण योग्य चाहे प्रभु, आपके हजूर से कोई भी खाली हाथ ना आ जाए। अब्बा पिता यीशु नाम में होली स्पिरिट गॉड फायर के थ्रू प्रभु दुष्ट की ऐसी युक्तियों बंधनों को विफल कर उनके घराने परिवार से उनके जीवन से प्रभु जो आपको पसंद नहीं है प्रभु, और जैसा आप नहीं चाहते उनके जीवन में प्रभु। हाँ प्रभु, उनके बेटे बेटियों उनके परिवार रिश्तेदारों के बीच आपका प्रेम अनुग्रह दया बनी रहे प्रभु। हाँ प्रभु जी, का जीवन दे प्रभु जी। हाँ प्रभु, स्वस्थ तंदुरुस्ती का जीवन दो प्रभु जी। निराशाओं को दूर कर, डिप्रेशन के बंधन विफल हो प्रभु यीशु नाम में। कर्ज के जीवन से उन्हें मुक्ति दो, आज़ादी दो। हाँ प्रभु, उनके लिए द्वार खोले प्रभु। हाँ प्रभु, उनके अधिकारी को देखो नम्र दिन करे प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, अच्छी जॉब मिलने के लिए द्वार खोले, उनका प्रमोशन की सैलरी बढ़े प्रभु। हाँ प्रभु जी, उनका जो घर है अपने घर के द्वार खोले प्रभु, अपनी ज़मीन के लिए प्रभु जी रेनोवेशन के द्वार खोले प्रभु। हाँ प्रभु जी, उनका लोन पास होने के द्वार खोले प्रभु यीशु नाम में प्रभु। जो डॉक्यूमेंट्स नहीं बने वो बनने के द्वार खोलें प्रभु यीशु मसीह के नाम से। होली गॉस्ट फायर के तो अद्भुत बदलाव करो खुदा दया करो प्रभु, ताकि आपकी जीवित गवाही दे, आपकी महिमा बढ़ाई करे प्रभु जी। आप प्रतिदिन संभालते, धन्यवाद प्रभु। आज दिन में भी संभाले, सुरक्षा दे, और जहाँ कहीं वो आते जाते हैं प्रभु आपका सुरक्षा का बड़ा उनके चारों तरफ होने पाए। होली स्पिरिट गॉस्ट फायर के थ्रू परमेश्वर पिता यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम अद्भुत बदलाव करो प्रभु जी। और अपनी महिमा को ले, अपनी महिमा को ले, अपनी महिमा को ले प्रभु यीशु नाम में। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तारीफ 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 पवित्र भविता। दया करो दया करो दया करो प्रभु जी। आपका अनुग्रह दया बनी रहे हर एक पति पत्नी के बीच प्रभु। उनके बच्चों को संभाले प्रभु, ताकि वो जवानी की तरह अपने सुझाव को स्मरण रखे प्रभु जी। आपका डर भंग के जीवन बने रहे प्रभु। बच्चों को संभाले, अपने बड़ों का इस्तेमाल करे, फ़ोन के विफल करे, पढ़ाई पे ध्यान दे प्रभु। सहायता करो, उनके परिवार की अगुवाई करो प्रभु। सुरक्षा दो प्रभु यीशु नाम में पविता। धन्यवाद धन्यवाद, तारीफ 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 हो प्रभु। अगर कोई गलती गुनाह से पाप है तो क्षमा करो प्रभु, क्षमा करो, उन्हें क्षमा करो यीशु नाम में प्रभु। पविताई का जीवन दो प्रभु, ताकि वो सही फैसले लेने पाए प्रभु जी। और उनके प्रभु जी जो फैसले वो लें वो आपकी इच्छा के अनुसार होने पाए। आपका आत्मा प्रभु उनकी अगुवाई करे प्रभु, ताकि शरीर के अनुसार नहीं परंतु आत्मा के अनुसार चले। हाँ प्रभु यीशु नाम में पविता। आप उनकी मदद करें, सहायता करें प्रभु। धन्यवाद। प्रार्थना सुनने के लिए, उनकी सहायता करने के लिए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की प्रभु आपका आशीष करने जा रहे हैं, बंधन टूटने जा रहे हैं प्रभु, आपको संभालेंगे। विश्वास करें, और कल संडे है और चर्च जाने की तैयारी करें। हाँ सच में तैयारी करेंगे तो प्रभु आपको आशीष करेंगे, और आने वाला हफ्ता भी आपके लिए आशीष होगा। सबको जय मसीह की।